हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और वेदर कैसा है? आजकल तो वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। और फिर सुबह सुबह का टाइम है, मेरे हस्बैंड गए थे बहुत सारी सब्जियां और वेजिटेबल्स परचेज़ करने के लिए मार्केट। तो वही सब लेके आए। मुझे ना इनको सब फ्रिज में रखना है, तो देखते हैं कब रखते हैं, क्योंकि अभी तो मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हैं। और दूध वाले भैया आ रहे, तो मैंने यहाँ पे ना एक भगोना रख दिया था और छन्नी रख दिया था, ताकि दूध लेने आएगा तो मैं जल्दी से ले लूँगी। बट उससे पहले मेरी बेबी सब बर्तन खेलने लगी और गंदे कर देगी, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा खेलेगी। फिर अभी ना मैंने सोचा बेबी को बात करवा दिया, तो थोड़ा सा उसको धूप दिखा दूँगी, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा है ना। मेरा घर तो वैसे भी ठंडा सा रहता है। और यहाँ पे हमारा मेरे से बोल रही कि मम्मा प्लीज़ मुझे फ्लावर्स दे दो। मैंने कहा बेबी मुझे नहीं मिल रहा है। तो कह रही मम्मा गेट जंप करो, ऐसे बोल रही है मुझे। तो मैं उससे कह रही नहीं नहीं, तो मेरे साथ खेल रही, से पिकाबू कर रही है। एंड उसके थोड़ी देर बाद फिर हम लोग सोचा कि चलो नीचे तो घूम ही ले, चलो श्री सौम्या के घर भी हो लेते। तो मैं उधर से उनके घर भी चली गई थी। तो यहाँ पे श्री और सौम्या हमारे सब लोग बहुत सारा मस्ती करे, मैं भी इधर बैठी हुई हूँ। और फिर काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, दोपहर का टाइम हो गया था, तो मैं सोने जा ही रही थी। बस बेबी को जैसे ही सुलाया था ना मैंने, वैसे ही किसी ने बेल बजा दिया। मुझे लगा कौन है यार। फिर देखो मेरी बेबी भी नींद से उठ गई थी, तो मुझे बहुत गुस्सा है। क्या है यार, अभी बेचारी सोई थी, 10 मिनट ही हुई, पता नहीं कौन आके चला गया है। तो मैं उठ के जाती हूँ बाहर देखने के लिए कि क्या हुआ है। ये जो बेल है ना, मेरी बेबी को मैंने सुलाया, उसको बस आधा घंटा हुआ था, ठीक है। और कोई आया और उसने बेल बजा दिया, ठीक है। तो मैं वहाँ पे गेट पे गई, देखा मेरी बेबी तो पहले हिलने लगी ना, कि मतलब उठने वाली थी। फिर मैंने उसको जैसे तैसे जल्दी से सुलाया और बाहर गए, ठीक है जस्ट। और फिर मैंने गेट ओपन करके देखा कोई नहीं है। फिर मैंने बोला कौन, तो कोई बोला ही नहीं। फिर मैंने खटखटाया दरवाज़ा, अपना ही कि कौन है ना। और इतनी गुस्साए मैं खड़ी हूँ 5-10 मिनट से, कोई बोल ही नहीं रहा। तो मेरी इतनी गुस्साए, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। मैंने कहा ये बताओ, इस बेल का मैं तार कहाँ से काट दूँ। कह रहे स्टूल रखो नीचे यहाँ पे और ये तार ही काट दो तुम। मैं जा ही रही थी तार काटने, फिर वो करे अच्छा काटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें सेल भी पड़ा हुआ, फिर भी वो बजेगा ही। तो उन्होंने कहा शाम को आके मैं ही इसको काट दूंगा। सच में बहुत डिस्टर्ब करते हैं यार लोग, बेल बजा बजा के भाग देते। कोई मैनर्स होते हैं क्या? ये तो आप खड़े रहो चुपचाप, तो हम लोग आ जाए बाहर, और वहाँ हम लोग चले जाते हैं, वहीं नहीं कोई भाग जाता है। मुझे इतनी गुस्से, मैंने कहा मिल जाए ना मुझे जिसने बेल बजाया, उसको अच्छे से मैं आज बताऊंगी फिर कि भैया बेल बजाया करो ना, तमीज़ से खड़े रहा करो। ये थोड़ी ना होता है कि आप दोपहर की, पता है कितना बज रहा है? देखो 1 बज रहा है, यहाँ से तो दिख नहीं रहा। दोपहर के ना 1 बज रहे हैं, और बताओ ऐसे करते हैं। और उसके बाद खाना वगैरह सब घर में खा के हम लोग बाहर गए थे। कुछ छोटा सा सेलिब्रेशन था, कुछ ऐसा सेलिब्रेशन एक्चुअली नहीं था, बहुत खुशी की बात थी। तो हम लोग थोड़ा सा घूमने गए थे, सारे लोग, नीतू लोग भी गई थी, मेरी बेबी भी गई थी। तो वही हम लोग यहाँ पे कार में बैठे हुए, और रास्ते में मतलब चल के जा रहे थे ना, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये पार्क है। तो यहाँ पे एक ट्रैम्पोलिन पे बच्ची जंप कर रही थी, तो हमारा देख रही थी, कहती 5 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन द बेड, ऐसे कर रही थी। और यहाँ पे वो खड़ी हुई बोल रही मुझे भी करना। मैंने कहा नहीं बेबी, अभी आप छोटे हो, जब बिग दीदी हो जाओगे तब आप कर लेना। तो इसीलिए वो बेचारी देख रही, फिर कह रही मुझे स्विमिंग करना है, मुझे पानी में जाना है। मतलब जो भी देख लेती ना, सब कुछ इसको करना होता है। बट एक्चुअली वो भी छोटी है ना, वो मतलब चली तो उसमें जाएगी, बट वो हम लोगों को बुलाएगी कि आप भी बैठो आगे। तो हम लोग तो इसमें अलाउड नहीं ना, कि हम लोग कहाँ बैठ जाएंगे, बच्चों वाला ये बोट है। तो इसीलिए हम लोग उसको मना करें सब चीज़, नहीं नहीं बेबी अभी अकेले नहीं जाओगे ना। तो वही वो देख रही है। फिर उन्होंने कुछ टॉयज़ करिए, कुछ हम लोगों ने वहाँ पे टॉयज़ खरीदे थे इसके लिए, एलिफेंट वगैरह, डायनासोर, जिराफ वगैरह। तो वो वहीं पे खेल रही थी, जब मन इसका नहीं रहा तो वो ज़मीन में फेंके दे रही थी। तो यहाँ पे नीतू का बेबी सो रहा था, तो वो गोदी में लिए हुई है, वही कह रही चलो सो गया, क्योंकि वो रोने लगा था ना। और उसके बाद मैं अमायरा से कह रही अमायरा रुक जाओ बेटू, आपकी एक फ़ोटो क्लिक कर देंगे प्लीज़ प्लीज़। बट शी वॉज नॉट लिसनिंग टू मी, बस वो भागे जा रही, रुक ही नहीं रही थी। और यहाँ पे काफ़ी सारे झूले वगैरह थे, तो इसमें ना सिर्फ बच्चों को ही अकेले बिठा सकते थे, मतलब पेरेंट्स नहीं लेके बैठ सकते बच्चे को। तो हम लोग सोच रहे क्या करे, बच्चा इतना छोटा अकेले कहाँ जाएगा यार उसमें। या तो थोड़ा 4-5 साल की हो जाए ना तो चली जाएगी, तो कोई बात नहीं। और देखो कितना अच्छे से मौसम है, क्योंकि लाइटनिंग ना जब रात के टाइम जाते हैं ना, तो लाइटनिंग बहुत अच्छी से होती है। और स्काई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, देखो कितनी सारी लाइट। और रात में मोस्टली सभी लोग आते हैं, क्योंकि ये 10 बजे तक पार्क खुला रहता है। तो हम लोग वही 7 बजे तक गए थे और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। तो बेबी वहाँ पे, हम लोग वहाँ पे बलून्स नहीं लेके गए थे ना, उसके सॉरी बॉल नहीं लेके गए थे। तो मेरे पास याद है मेरे बैग में बलून्स रखे हो, चलो इसको दे देते। तो वही बलून खेल रही है, खूब सारा किक कर रही है, खूब सारा मज़े कर रही है। और उसके पापा पकड़ रहे, क्योंकि हवा भी चल रही थी ना, तो वो बलून उड़ा जा रहा था बहुत सारा। फिर वहाँ उसको एक छोटी सी बच्ची मिल गई, वो उससे हाई करने के लिए गई हुई थी। तो वो बच्ची डर रही थी, क्योंकि मेरी हमारा मतलब कोई भी कोई आदमी हो, कोई लड़का हो,
हाँ, तो कोई भी लड़का हो तो मतलब सबसे बातें करती रही, कोई आंटी हो नमस्ते करेगी, बाय करेगी, तो सबसे वो बोलती रहती है। ऐसा नहीं कि वो डर डर के भागे, लेकिन उसको कोई गोदी ना ले बस। बाकी सब ठीक है, वो खेलेगी, सबसे बातें करेगी। कोई भी अननोन हो तो वही हम लोग उसको घर में समझाते भी स्ट्रेंजर अंकल से टॉफ़ी नहीं लेते, स्ट्रेंजर से चौको नहीं लेते, ऐसे समझाते रहते, क्योंकि देखो छोटा बच्चा है, कहीं कुछ ले खा वाले ना, तो समझाना पड़ता ना हम लोगों को। फिर यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी हुई थी, तो बेबी बोली हमें ट्रेन में बैठना, तो मैंने कहा चलो चल, ट्रेन में तो पेरेंट्स भी अलाउड है ना। तो नीतू बैठ गई थी और अपने बेबी को लेके, साथ में मैं बैठ गई थी मायरा को लेके, और नीतू के हस्बैंड और मेरे हस्बैंड वीडियो से फोटोज़ क्लिक कर रहे थे। नहीं तो फिर वीडियो फोटो कौन बनाता। यहाँ पे बस एक राउंड करने के 100 रुपीज़ थे, मतलब इतना छोटा सा प्लेस था जिसका एक राउंड लगाना था, बस 100 रुपीज़। मैंने कहा इतना लूट रहे हैं, देख तो लो। फिर मैंने सोचा चलो कुछ तो कर ही लेते हैं जिसमें मतलब बच्चों को हम लेके आराम से बैठ सके। तो ये देखो, इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स प्ले हो रहे थे, बहुत सारे बच्चों के, इतना शोर शराबा हो रहा था कि काफ़ी मज़ा आ रहा था सच में। और ट्रेन में बैठे थे ना, जैसे बचपन की याद आ गई, जैसे हम लोग झूला झूलने जाते थे ना पहले छोटे पे। अब तो वैसे मैं जाती नहीं हूँ, झूला तो दिखते हैं सामने से, बट मैं कभी जाती नहीं, क्योंकि मुझे ना चक्कर वगैरह सब आने लगते हैं, तो इसलिए मैं बैठती नहीं हूँ, बस दूसरों को देखती हूँ झूला झूलते हुए। और इसी तरीके से ट्रेन में हम लोग बैठते, तो वही सारी यादें, जैसे बहुत मज़ा आ गया, ताजगी आ गई सुन के गाने वाने, और सब मज़े करे, लोग शोर को मचा रहे थे, बाय करे, हेलो हाय बाय, बस देखो आ गए। बस जितना मैंने वीडियो में दिखाया, बस इसका थोड़ा सा और ही चलाया उन्होंने ये ट्रेन, बस, और 100 रुपीज़ ले लिए थे। मैंने कहा देखो, मतलब 100 से मेरे नीतू के भी 200 रुपीज़ में मैं और नीतू गई थी, बताओ। अब चलो कोई बात नहीं, मज़े भी थोड़ा सा कर लिए। एंड इसके बाद बेबी ना दूध ही नहीं पी रही थी, बॉटल में मैं उसको दे के परेशान हो गई थी। क्या करूँ, बच्चा पीता ही नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे ना पीछे ये एरोप्लेन दिख रहा होगा आप लोगों को, तो एरोप्लेन रेस्टोरेंट है, तो हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया था। तो चलो सुनाओ। आलू आलू को करसो लगे बनना लगी मम्मा हम लोग घर आ गए हैं और कुछ छोटा छोटा खाया था, ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, क्योंकि ऑलरेडी खाना खा के गए थे। और बेबी के लिए वहाँ पे जिराफ परचेज़ किया था, और उसको डायनासोर दिया था परचेज़ करके, क्योंकि उसको डायनासोर बहुत ज़्यादा पसंद है, वो कुछ और ले ही नहीं रही थी। मम्मा फोटो खींच देंगे, आप बोलो बोलो, आलू आलू बोलो। आलू आलू का काटे छू लेती अब बंदे लो लेती मम्मा हाय ये